कि वो ड्यूरिंग मैच नसीम शाह के तस्मे बांध रहे थे। इतना बड़ा प्लेयर और इतना डाउन टू अर्थ कैप्टनशिप, और यही एक खेल हमें इंडियन टीम की तरफ से कि वो जैसे वो यूनिटी से खेल रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तानी टीम में सब कुछ बिल्कुल भी नहीं। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच को लेकर के इतना सारा जो वार चल रहा है वह बेबुनियाद है। अरे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट था, एंजॉय किया। बट कई लोग तो शीशे तोड़ रहे हैं, कई लोग टीवी तोड़ रहे हैं, कई लोग कुछ और कर रहे हैं, कई लोग विवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नारे लग रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दो बयान जिससे इम्पोर्टेंट है इस मैच को लेकर के और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और काफ़ी ट्रेंड भी है। पहला बयान तो है कि विराट कोहली नसीम शाह के लेश को बांधते हैं। यानी मैच में अक्सर होता है कि किसी को लेस खुल जाता है दौड़ने वक्त, खेलने वक्त में, तो वह अनकंफर्टेबल प्लेयर हो जाता है, तो विराट कोहली उसे झुक कर करके उसके लेस बांधते हैं। तो इसको लेकर के भी एक ग्रेटनेस को दिखाया गया है कि कभी भी प्लेयर जात मजहब नहीं देखता है और कहीं ना कहीं मुल्क नहीं देखता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये हमेशा सुनते आए हैं। उसका एक मिसाल था विराट कोहली ने, जब एक पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीब शाह के लेस खुल गए थे तो उसे बांध रहा था। इसको लेकर के पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, कह रहे हैं कि विराट कोहली की नारेबाजी लग रही है, विराट कोहली जैसा ग्रेट प्लेयर ऐसा कोई नहीं है, हमें सीखना चाहिए विराट कोहली से, इंसानियत सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पोर्ट्स इंसानियत को सिखाता है, इसमें आपस में लड़ने को नहीं सिखाता। बाकी देखिए तमाम चाहने वाले लोग मुल्क लेकर लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को लेकर कटाच करते हैं, एक दूसरे को लेकर गिराने की बात करते हैं। और वही दूसरा वार एक ज़बरदस्त कह सकते हैं छिड़ गया है, वो ट्विटर पे लेकर के, या उसको एक्स अकाउंट कह सकते हैं, एक्स अकाउंट पे लेकर के ज़बरदस्त वार छिड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चेहरा, सबसे नामी चेहरा जिसको जावेद अख्तर, फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, स्क्रिप्ट रिपोर्टर कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं, एक राइटर कह सकते हैं, के नाम से जावेद अख्तर जाने जाते हैं। जावेद अख्तर जैसी इंडिया जीती तो जावेद अख्तर का एक्स पे बयान आता है, कहते हैं विराट कोहली जिंदाबाद, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। मीन्स कहते हैं विराट कोहली के बारे में, कहते हैं विराट कोहली जिंदाबाद, आपने बहुत किया, हम सब आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन उसी को रिप्लाई में हिमांशु जैन करके हैं, वो लिखते हैं हिमांशु जैन उर्फ मोदी का परिवार, उन्होंने उनकी बातों को ट्वीट कर दिया है। कहते हैं जावेद बाबर का बाप कोहली बोलो, जय श्री राम। और यही बात बोलना था। तो फिर देखिए कैसे जावेद अख्तर उसका रिप्लाई करते हैं, कहते हैं, और रिप्लाई में कहते हैं मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि तुम नीच इंसान हो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि तुम नीच इंसान हो, नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। बस इतना कहना था। उसके लेकर के इतना ट्रोल हो रहा है, इतना ट्रोल हो रहा है, मे बी 300 प्लस उसके ट्रोलिंग में कई सारे जवाब आ गए हैं। उसके जवाब पढ़ते पढ़ते आप शॉक हो जाओगे कि मैच का बात ही नहीं हो रहा है, केवल बात हो रहा है सिर्फ जावेद अख्तर जय श्री राम को नहीं बोले हैं, उसको लेकर करके ये बातें हो रही है और देश प्रेम की बातें हो रही है। उसमें एक प्रोफेसर साहब का आता है कि आज सूरज कहाँ से निकला भाई, अंदर से तो जरूर दुखी होंगे। अब देखिए ऐसी बयान कर देना मीन्स आप किस लेवल को दिखाना चाहते हैं। तब फिर उसके जवाब में भी जावेद अख्तर भी रुकते नहीं, दोबारा भी बयान देते हैं। कहते हैं तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते के तलवे चाटते थे, बट मेरे तो काले पानी के सजा किए, तुम उसी कह सकते ना, तुम उन्हीं के नौकरों के बाल बच्चे हो, तो तुम्हारे अंदर वैसे ही बुद्धि आएगी, तुम्हारे अंदर वैसी समझ होगी। बस यही सब सारी चीज़ों लेकर के ट्रोलिंग चल रहा है और उसको लेकर के बहुत सारे कई लोग उनके तारीफ़ कर रहे हैं, कई लोग उनके जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर मुस्लिम है तो उनको तो दुख तो हुआ होगा, केवल विराट कोहली जिंदाबाद कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर चोट पहुँच रहा होगा। बस ऐसे लेकर के ट्रोलिंग चल रही है। क्रिकेट का नामो निशान नहीं है, लेकिन बात अगर मुद्दा अगर हो रहा है तो क्रिकेट की वजह से हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हमेशा विवादों में घिरा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे विवाद आ ही जाते हैं जिसको लेकर के काफ़ी कुछ ट्रोल किया जाता है, काफ़ी कुछ सीखने की बात की जाती है। और लड़ाइयाँ तो खैर लगता है कि कूट कूट के भरी है। दो मुल्क में लड़ाई हो ना हो, दो मुल्क से आपस में लड़ाई हो ना हो, एक तरह से एक युद्ध होता है। इंडिया पाकिस्तान एक वार की तरह अटैक करते हैं, एक युद्ध सा छिड़ जाता है और उसके बाद दो मुल्क
आपस में लड़े नहीं लड़े, लेकिन दोनों मुल्क अपने अपने एरिया में, अपने अपने शहरों में जरूर लड़ाई करते हैं। जैसे इंडिया में ये वार छिड़ चुका है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल छिड़ा हुआ है। कई लोग उस लेस बांधने को लेकर के जश्न का माहौल बना रहे, कह रहे कि ऐसा प्लेयर शायद हमारे सरजमी पर होता, तो उसको लोग जश्न मना रहे हैं, उनको लोग सर माथे पे ले रहे हैं, अरे उनको पूरी सराहना दे रहे हैं। कई लोग कई तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। विराट कोहली को कहते हैं कि बाप जाग गया है, बाप अगर जाग जाता तो फिर बेटे की औकात नहीं है। ऐसे कई सारे बयानबाजी चल रहे हैं। और खास करके अगर हम बात करें तो विराट कोहली जिस तरह से स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिस तरह से अध्यात्म को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके बाकी चीज़ों से कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे वो ट्रोल हो, जिससे वो ऐसी चीज़ों में फंसे। और ख़ास करके स्पिरिचुअलिटी की वजह से कई बार वो प्रेमानंद महाराज के जा कर के वहाँ पर भी उनसे कुछ शिक्षा लिया है, उनसे भी समझ लिया। उनके बाद कई लोग वैसे भी ट्रोल कर रहे हैं, उनके बल्ले के साथ उनको जो नज़र आता सामने प्रेमानंद महाराज नज़र आते हैं और उनका आशीर्वाद हो रहा है। जैसे अक्सर देखा गया फिल्मों में या आप सीरियलों में देखते हो कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हीरो पूरा एक्टिव हो जाता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं विराट कोहली को प्रेमानंद आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते हैं कि तुम खेलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ईश्वर तुम्हारे साथ है, राधा रानी तुम्हारे साथ है। मीन्स क्रिकेट अलग है बट माहौल अलग है, क्योंकि यह मैच केवल भारत और पाकिस्तान का है। और जब जब भारत पाकिस्तान का ऐसा मैच होता है तो पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये सब चीज़ें ट्रोल किए जाते हैं। हर जगह हर मजहब के लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा ट्रोलिंग होता है। और पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रोलिंग चल रही है। पाकिस्तान में भी अपने अपने इरादे व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो शोएब मलिक हो, कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ऐसे कई सारी शायरी गा रहे हैं, कई सारे ऐसे नजराने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी ने तो वहाँ के कह सकते हैं वहाँ के मीडिया हाउस में तो कहता मुझे तो पता ही था जो होना है वो तो होगा ही, मुझे पहले से ही विश्वास था, मैं तो जानता था मेरे तो अपने ही धोखा देंगे। ऐसे कई सारे बयान हो रहे हैं, इंडिया में भी अपने अपने बयान हो रहे हैं। बाप कभी भी बेटा नहीं हो सकता, बाप हमेशा बाप रहता है। ऐसे कई सारे इंडिया में भी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है उसे ट्रोल कर रहे हैं इस तरह से। मीन्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच सिर्फ अब मैच नहीं रहा, मैच के बाद जो कहानी अब बन रही है वो सही नहीं है। और शायद इसी वजह से शायद हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के इतने सारे कह सकते ना, इतने सारे जज्बात पाले हुए रहते, इतने सारे जज्बात से प्लेयर खेलते, तो उनके मन में भी ये रहता है कि अगर हम हार जाएंगे तो किस तरह से हमें ट्रोल किया जाएगा, किस तरह से हमें हटाया जाएगा और किस तरह से हमें निकाला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद पूरा चैंपियनशिप से बाहर हो चुका है और उसको लेकर के भी एक अलग ट्रोल चल रहा है कि इंडिया की वजह से ही उसे पूरी तरह से क्रिकेट से बाहर होना पड़ा, यानी वो अपनी सरजमी पर सिर्फ खुद ही नहीं खेल सकता है, यानी दूसरे मुल्कों को खेलने के लिए ही वजह रह गया है। ऐसे कई बात हो सकते हैं, बट ये जो ट्वीट जो चल रहा है, ट्वीट वार, यह सिर्फ अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपस में आप लड़ जाओगे, अपने ही लोग लड़ जाएंगे, इंडिया में ही हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दोगे। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान हो या ना हो, लेकिन इंडिया में भी इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, ये सही नहीं है। फिलहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस तरह का वार को लेकर के बारे में क्या सोचते हैं? यह तो सरासर गलत है ना। आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखिए, इंजॉय करिए, चीज़ों को महसूस करिए। विराट के फैंस है तो विराट के फैंस है तो उनके लिए ताली बजाइए, नहीं है फैन तो चुपचाप मैच देखिए, एंटरटेन करिए, बस यही होना चाहिए। और स्पोर्ट्स हमें यही चीज़ सिखाता है। अगर सही स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, सही स्पोर्ट्स ही मैन होते हैं, जो स्पोर्ट्स की समझ रखते हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्स का फीलिंग होता है, वह कभी भी ऐसा काम नहीं करते। बट जिनको मजहब से लड़ाना होता है, जिनको बेबुनियादी ढांचों पर लड़ना होता है, वो हमेशा लूप होल ढूंढते हैं और इस तरह के विवादों को काफ़ी हवा देते हैं। ऐसे हवा से बचना चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अगर चैनल पर नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।